तो साथियों अब चलते हैं पहले के जीव के प्रयोग के आधार पर। हिंदी में हो चुका था, स्वर हो चुके थे। अब चलते हैं आगे। मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, विवर्त और संवृत। तो नंबर 1 विवर्त। विवर्त की परिभाषा जो है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। विवर्त ये जो प्रकार है, ये नहीं है, प्रकार नहीं है इसमें। विवर्त, विवर्त के आधार पर प्रकार यही है, मुख द्वार खुलने के आधार पर। विवर्त जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे बड़ा आ, जैसे आप आ करेंगे तो बड़ा आ। फिर आता है अर्ध, अर्ध विवर्त जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है। मतलब अर्ध विवर्त में आता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। जैसे छोटा आ आधा खुलेगा, पूरा नहीं खुलेगा। फिर ए, औ, ओ। ये 4 वर्ण अर्ध विवर्त में आते हैं। आपसे पूछ सकता है कि अर्ध विवर्त में कौन सा वर्ण आता है, या इन चारों में एक दिया जाएगा। पूछ सकता है इन में से कौन सा अर्ध विवर्त स्वर है, या चारों इसमें तो 3 दिए जाएंगे, एक नहीं दिया जाएगा कि अर्ध विवर्त स्वर कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना होगा कि अर्ध विवर्त में केवल छोटा, बड़ी ए, औ और ओ ये ही वर्ण आते हैं। अब चलते हैं अर्ध संवृत। अर्ध संवृत इसकी परिभाषा होगी, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, मुख द्वार आधा
बंद रहता है। जैसे आधा बंद रहता है। ए और ओ, ए ओ, ये दो वर्ड अर्ध संवृत में आते हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि अर्ध संवृत में कौन कौन से दो वर्ड आते हैं। फिर आता है संवृत। संवृत, संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ई, 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 ई लगभग बंद रहता है, केवल थोड़ा दांत खुलेगा बस। उ, ऊ, इसमें भी थोड़ा दांत खुलेगा। तो आपको लोगों को पूछ सकता है कि विवर्त स्वर में के अंतर्गत मुख द्वार के खुलने के आधार पर पूछ सकता है कि विवर्त जिन स्वर विवर्त किसे कहते हैं या विवर्त में कौन सा वर्ड है। तो आप कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ। फिर अर्ध विवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है। अर्ध विवर्त आ गया है शब्द तो आधा खुलता है। जैसे आ, आप जैसे आर छोटा निकालेंगे अपने मुंह से आ, तो छोटा खुलेगा, आधा खुलेगा। ए, औ, ओ। फिर अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। ए, ओ। फिर आता है संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे ई, उ, ऊ। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो कुछ इसके अलावा भी इसमें ऐड करते हैं। जैसे कौन कौन वर्ड किस आधार पर किस 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 चीज़ से बोले जा सकते हैं, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हम सब मिश्रण कर लेंगे। जैसे कुछ स्वर और कुछ व्यंजन भी शामिल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति
के आधार पर, होंठों की स्थिति के आधार पर कुछ स्वर जो हैं वो होंठों के आधार पर भी पहचाने जाते हैं। उसमें देखेंगे आवृत मुखी, आवृत मुखी जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, या गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आई। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे का अ, तो उसमें ओंठ गोल नहीं बनेगा। अ, आ, ई, उ। इनमें वो आ, ई, ए, आई, उ में तो बनेगा, लेकिन ए, आई में नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आता है व्रतमुखी। व्रतमुखी, तो आप समझ गए होंगे व्रतमुखी मतलब व्रत बने तो मुख में व्रत बने, ओंठ व्रत की तरह गोल घूमे तो होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं। जैसे उ, जैसे आप ये अपने मुंह से निकालेंगे तो आपके ओंठ गोल आकार में तुरंत आ जाएंगे। ओंठों की स्थिति के आधार पर अव्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे आ, ई, ए, आई। व्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे उ, ओ, औ, ओ। अगर ये पूछे जाएंगे तो आपको याद होना चाहिए। अब आगे चलते हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर, यानी कि हवा नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। पांचवा प्रकार, हवा के नाक व मुख
के निकलने के आधार पर तो इसमें देखिए नंबर 1 है निर्नुनासिक ऑब्लिक मौखिक स्वर। मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। हवा केवल मुंह या मुख से निकलती है। जैसे अ आ ई, अ आ ई। जब ये शब्द आप बोलेंगे तो आपके मुख से हवा निकलेगी, केवल मुख से निकलेगी। आ अ आ ई, केवल आपके नाक मुंह से हवा निकलेगी। फिर आता है अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। जैसे आहा ई आदि। ये भी वर्ड हैं जिनमें अंग, आहा, ई, इनमें भी हवा निकलेगी। अगला क्रम है घोष तत्व के आधार पर। घोष तत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन।
इसमें सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहें जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है।